बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए कप केक्स यानी कि या फिर इसको आप मफ़िन्स भी कह सकते हैं, दोनों नाम हैं इसके। और इसमें मैं चॉकलेट चिप के साथ ऐड करके आपको आज बनाना बताऊँगी, तो मेरे साथ रहिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोज़ सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चले चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। आज हमने सबसे पहले हमने क्या चीज़ ली, हमने 2 अंडे लिए हैं, 2 एग्स। इसको आप अच्छी तरीके से चेक कर लें, गंदे ना हो। तो आप इसको चेक करने के बाद एक बाउल में डाल लें। और इसके अंदर आपने क्या शामिल करना है, चीनी। जी, आपने घर में जो ग्राइंड चीनी होती है वो शुगर जो उसको ग्राइंड करके आपने इस्तेमाल करना है। तो शुगर है जी 125 ग्राम। ये मेजरिंग कप्स आप ले लें, इनके ऊपर सब कुछ ऐड होता है, आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ से नाप तोल करके आप डाल सकते हैं, तो आपकी जो बेकिंग है फिर A1 होगी। अब जी मैं बीटर के साथ, इलेक्ट्रिक बीटर के साथ इसको बीट कर रही हूँ। तो एग्स और शुगर यानी कि चीनी और एग्स एंड शुगर, चीनी और अंडों को, ठीक हो गया जी। तो ये जी मैं बीट कर रही हूँ अच्छे तरीके से। आपने इसको बीट करना है। चीनी तो वैसे भी आपकी ग्राइंड है, जल्दी बीट हो जाएगी। अगर चीनी दूसरी डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ग्राइंड की हुई डाली है। तो ये जी अच्छे तरीके से बीट कर लें इसको, खूब फ्लफ़ी सा हो जाए। जी सॉरी, मुझे गला ख़राब होने की वजह से खांसी है थोड़ी सी, मैं माज़रत चाहती हूँ। तो ये अच्छी तरीके से आपने इसको बीट कर लेना है जी। तो बीट हो गया, देखें कलर भी चेंज हो गया है, चीनी और अंडे। अब जी ऑयल 1/3 यानी कि 80 ml, 1/3 आपने कप डालना है ऑयल का। ये जो घर में हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं हांडियों में, वही ऑयल डालना है आपने। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और साथ साथ आपने इलेक्ट्रिक बीटर को चलाना है, इकट्ठा सारा नहीं डालना। कुछ केक बनाने के, चीज़ें बनाने के, मफ़िन्स के, कुछ बिस्किट्स बनाने के कुछ थोड़े से तरीके होते हैं। अगर आप वो फॉलो कर लेंगे तो आपकी बेकिंग बहुत अच्छी होगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डाला है। तो मैंने साथ सारा आपको बता रही हूँ कितना कितना मैं डाल रही हूँ। आप बार बार भी वीडियो पीछे करके देख सकते हैं अगर भूल जाएं तो। अब जी दूध, 2 से 3 ड्रॉप्स आपने दूध के डालने हैं, और उसमें आपने 1 चम्मच सिरका डालना है, ठीक हो गया। यानी कि 2 घूंट दूध के और 1 उसमें स्पून सिरके का आपने डालना है। ये आपने पहले से ही बेकिंग शुरू करने से पहले ही बना देना है। वो दूध आपका तकरीबन 2, आप समझ लें टेबल स्पून ले लें, और 2 से 3 टेबल स्पून दूध ले लें, और 1 टीस्पून आप सिरका ले लें। इसको आप बेकिंग शुरू करने से पहले करके रख लीजिएगा, और इस टाइम आपने उसको ऐड करना है। वो दूध आपका फट जाएगा लेकिन हमारा काम हो जाएगा। ये वनीला एसेंस है, लेमन एसेंस है, आप दोनों भी ऐड कर सकते हैं और एक भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चंद ड्रॉप्स आपने वनीला के डालने हैं, और 2-4 ड्रॉप्स आपने लेमन के डालने हैं। और अगर आपके पास लेमन ड्रॉप्स नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, आप सिर्फ वनीला डाल दें, क्योंकि ऑलरेडी हमने सिरका डाल दिया है। ना भी डालें तो कोई मसला नहीं, डाल देंगे तो आपके जो मफ़िन्स हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, ठीक हो गया जी। ये जो मैंने सिरका और दूध डाला है, इससे सॉफ्टनेस आती है, नरम नरम बनते हैं, इसकी ये वजह है डालने की। तो मैदा 1 कप आपने छान के इस्तेमाल करना है। 1 कप मैदा है, इसको अच्छे तरीके से आपने छान लेना है। तो बेकिंग में आपने हमेशा छान के मैदा इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए मैंने मैदा अच्छी तरीके से छान लिया है, और ये उसी मिक्सचर के ऊपर ही आप डाल के मिक्स करेंगे जो आपने अंडे और वो डाले हैं। तो ये फ्यू ड्रॉप्स आपने येलो फूड कलर के डालने हैं, बिल्कुल थोड़े से, या जो मैंने मेंशन किए हैं आप उसको देख सकते हैं, बस आपने वो डालने हैं, ठीक हो गया जी। तो ये बिल्कुल ज़रा सा आपका जो कलर है ना मफ़िन्स का, वो ज़रा खूबसूरत आ जाएगा जिस तरह बाज़ार में आपको मिलते हैं। तो ये जी बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये भी आपके चम्मच जो होते हैं छोटे छोटे, ये भी आपको मिल जाएंगे। ये बेकरी का जहाँ से सामान मिलता है, आप चले जाएं किसी सेफ मार्ट में चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, ये स्पून्स आपको मिल जाएंगे, मेजरिंग स्पून्स, ठीक हो गया जी। तो हर तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और ये बेकिंग सोडा मैंने हाफ से भी यानी कि 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आपने बेकिंग सोडा डालना है,
ठीक हो गया जी। और एक पिंच आपने नमक डालना है, एक चुटकी। ठीक हो गया जी, एक चुटकी नमक। और आपने इसको अच्छे तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक बीटर है ना, इससे आपने थोड़ा सा इसको फिर बीट कर लेना है ताकि सारी चीज़ें आपकी मिक्स हो जाएं। और अगर आप हाथ से करना चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ का मतलब होता है कि आप विस्क की मदद से भी कर सकते हैं और स्पैचुले की मदद से भी कर सकते हैं। आपको कोई मसला नहीं है, जिस तरह मर्ज़ी करें, बस आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हमारा मकसद है मिक्स करना। ये देखिए मुलायम, इसी तरह बस हमें मुलायम चाहिए। ये देखिए कितना मुलायम है। इसी तरह आपका मिक्सचर तैयार होना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो अब हमने क्या करना है कि हमने मफ़िन्स की ट्रे ले ली है, उसमें हमने पेपर रख लिया है। मफ़िन्स पेपर आप पहले से सेट करके रख लें और इसको आपने फिर डालना है ताकि आपकी सब चीज़ें पहले से रेडी होंगी तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो ये जी चॉकलेट चिप आप बाज़ार से ले सकते हैं, मिल जाते हैं। ये आप बीच में थोड़े से ऐड करेंगे, बच्चों को ज़रा पसंद होते हैं। तो ये मैंने बीच में तो नहीं ऐड किए, लेकिन मैं ऊपर की तरफ इसको मफ़िन्स को जब मैं डाल लूँगी ना सारा, तो मैं ऊपर इसकी डेकोरेशन कर दूँगी। तो वो बच्चे ज़रा शौक़ से ऊपर जब देखते हैं ना चॉकलेट चिप पड़ा है तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चे तो खैर कम खाते हैं, आजकल बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, सब खाते हैं शौक़ से। तो आप ये बनाएंगे तो आपके चंद मिनटों में ख़त्म हो जाने हैं। और अगर मेरी रेसिपी आप फॉलो करेंगे, मेरी रेसिपी को देख के बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके मफ़िन्स बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो ये देखें जी, चॉकलेट चिप मैं ऊपर डाल रही हूँ ताकि इसकी खूबसूरती में थोड़ा सा इजाफा हो जाए और ये मज़ेदार से बन जाएं। और जब ये बेक होंगे तो इसके ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो मैंने जो आपको बताया ये बेकिंग का, ये मैं देशके में बना रही हूँ क्योंकि कुछ मेरी बहनों के पास ओवन नहीं होते, तो मैं उनके लिए हमेशा आसानी के साथ बताती हूँ, आसान चीज़ें बताती हूँ ताकि वो बना सके। तो मैं देचके को पहले से 15 से 20 मिनट के लिए पहले प्री हीट कर लेती हूँ, यानी कि उसको मीडियम आंच पे या थोड़ी सी कम ही रखिएगा आंच। उसको आप 15 से 20 मिनट के लिए चूल्हे पे रख दें, थोड़ा सा नमक डाल के। मेरे पास एक देचका मैंने रखा हुआ है इसी काम के लिए, और उसमें नमक डला हुआ है। और एक कटोरी सी मैं ऊपर रख देती हूँ और उस पर मैंने अपनी मफ़िन्स की ट्रे रख दी है। तो ये देखें जी, मेरा देचका बिल्कुल परफेक्ट किस्म का गर्म था और मैंने उसमें मफ़िन्स रख दिए हैं। और तकरीबन आपने टाइम खुद से नोट कर लेना है, आपके आधा घंटा भी लग सकता है। तो आपने आधे घंटे के बाद चेक ज़रूर करना है बीच में स्टिक डाल के। तो ये मैंने चेक किए हैं, ये एक तो मैंने खा ही लिया जी गरम गरम, इतना मज़े का था ना कि आपको मैं क्या बताऊं। तो ये देखें, बाकी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक तो मैंने जल्दी से खा लिया था, मेरे से सब्र नहीं हो रहा था। तो ये देखें जी, कितनी स्टाइलिश मफ़िन्स हैं। अब आपको मैं तोड़ के भी बताऊंगी। तो ये मैं इसका जो पेपर है ये उतार के तो फिर मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ कि ये कितना मज़े का, अंदर से नरम और सॉफ्ट और बहुत ही स्टाइलिश था। तो ये जी, आप देख सकते हैं कि ये मेरा मफ़िन तैयार हो गया है और मैं अभी आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, अभी आपको मैं, गरम था थोड़ा सा तो मैं इसको छुरी से काट के आपको दिखा रही हूँ। तो आप देखें आपको कैसा लगा, कितना नरम और सॉफ्ट है, ये देखें। और आप इसको किसी एयर टाइट जार में भी डाल सकते हैं। वैसे आपको डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि ये उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।